श्री गुरु ग्रंथ साहब वड हंसू महला तीजा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसादी। आपने पिर के रंगी रसी, आपने पिर के रंगी रती, मुई सोमवंती नारे, सच्चे शब्दी मिली रही मुइये, पिरु रावे पाई प्यारी। सच्ची पाई प्यारी कंती सवारी, हरि हरि सी नहीं रचाया, आपू गवाया ता पीरू पाया, गुर के शब्दी समाया। सा तन शब्दी सुहाई प्रेम कसाई, अंतर प्रीति प्यारी, नानक का तन मिले, लई पीरी आपे साचे साही सवारी। हे माया मुँह से निर्लिप्त जीव रूपी स्त्री, तू शोभा वाली होगी है, क्योंकि तू अपने पति प्रभु के प्रेम रंग में रंग गई है। आपने पिर के रंगे रति, मुइये स्वभावंती नारी। गुरु के ज्ञान के प्रभाव से तू सत्य स्वरूप प्रभु में लीन रहती है। तेरे इस प्रेम के कारण प्रभु स्वामी तुझे अपने चरणों में जगह दिए रखते। सच्चे शब्दी मिली रही मुइये, पिरु रावे पाई प्यारे, सच्चे पाई प्यारी कंती सवारी, हरि हरि सुनने हूँ रचाई। जिस जीव रूपी स्त्री ने सत्य स्वरूप प्रभु से प्रेम किया, उसका जीवन हरि प्रभु पति ने सुंदर बना दिया। जब जीव रूपी स्त्री से अहम तत्व भाव दूर किया, तभी उसने प्रभुपति को पा लिया। गुरु की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन प्रभु में लीन हो गया। प्रभु हरि प्रेम में आकृष्ट बुद्धिमान जीव रूपी स्त्री गुरु की शिक्षा के द्वारा सुंदर जीवन वाली बन जाती है और उसके हृदय में प्रभु चरणों की प्रीति टिकी रहती है। नानक जी का कथन है कि ऐसी कुशल जीव रूपी स्त्री को हरि प्रभुपति ने आप ही अपने साथ मिला लिया और सत्य स्वरूप साहूकार ने उसका जीवन सवार दी। नानक सातन मिली लई, पिरिया पे साचे साही सवारी। निर्गुण तवड़िया पिरु देखी अधूरे राम, गुरमुखी जिसु राव्या, मोए पिरु रवि रव्या पर पूरे राम। पिरु रवि रव्या पर पूरे, वेखो जूरे जुग जुगी एको जाता। तन वाली पोली पिरु सहजी, रावे मिलिया कर्म विदाता। जिनी हरि रसु चखिया, शब्दी सुबाखिया, हरि शरीर रही पर पूरे, नानक कामनी सा पिर पावे, शब्दे रहे अधूरे। हे गुणहीन आत्मा, प्रभुपति को अपने साथ साथ बसा हुआ देखा कर। हे आत्मा, प्रभुपति कण कण में व्यापक है, उसे सर्वत्र विद्यमान देख। वह प्रभु ही प्रत्येक युग में प्रसिद्ध है। जो जीव रूपी स्त्री भोले स्वभाव को अपना करके आत्मिक स्थिरता में रहती हुई उस प्रभुपति का स्मरण करती है, उसे वह सृजनहार प्रभु मिल जाता है। हे आत्मा, जिस जीव रूपी स्त्री ने हरि नाम का आस्वादन कर दिया है, उसने गुरु के ज्ञान द्वारा उस प्रभु हरि की गुण स्तुति करनी शुरू कर दी। वह उस सरोवर प्रभु में डुबकी लगाए रखती है। नानक जी का कथन है कि वही जीव रूपी स्त्री प्रभुपति को प्यारी लगती है, जो गुरु के ज्ञान द्वारा प्रतिपल हरि प्रभु के चरणों में रहती है।
ਚਾਖਿਆ ਸਬਦੀ ਸੁਬਾਨਿਆ ਹਰੀਸਰੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਨੀ ਸਾਪਿਰ ਪਾਵੇ ਸਭ ਦੇ ਰੇ ਅਧੂਰੇ। ਸੁਹਾਗਨੀ ਜਾਈ ਪੁੱਛੋ ਮੁਈ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੂ ਗਵਾਇਆ ਪੀਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪਾਇਓ ਮੁਈ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੂ ਨਾ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਆਪੂ ਆਪੀ ਗਵਾਇਆ ਤਿਨੀ ਪਿਰ ਪਾਇਆ ਰੰਗ ਸੋ ਰਲਿਆ ਮਾਨੇ ਸਦਾ ਰੰਗੀ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੀ ਅੰਦਿਨ ਨਾਮ ਪਖਾਨੇ। ਕਾਮਨੀ ਵੜ ਭਾਗੀ ਅੰਤਰੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰੀ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕਾਮਨੀ ਸਹਿਜੇ ਰਾਤੀ ਜਿੱਤੀ ਸਚੋ सिगारू बनाया। हे आत्मिक मृत्यु को प्राप्त आत्मा, जाकर के उन सुहागनों से पूछ जिन्होंने अपने भीतर से अहम तत्व दूर कर लिया, लेकिन जिन्होंने अपने भीतर से अहम तत्व भाव दूर नहीं किया उन्होंने प्रभु की रजा नहीं सीखी है। जिन्होंने अहम तत्व भाव दूर कर लिया उन्होंने प्रभु पति को प्राप्त कर लिया। प्रभु रूपी पति प्रेम पूर्वक उन्हें अपने मिलाप की देन देते हैं। जो जीव रूपी स्त्री सदा प्रभु के प्रेम रंग में रंगी रहती है, आत्मिक टिकाव से मस्त रहती है, वह हर समय प्रभुपति का स्मरण करती रहती है। वह जीव रूपी स्त्री सौभाग्यशाली है, उसके हृदय में प्रभु चरणों की लगन बनी रहती है, उसे प्रभु का प्रेम भला लगता है। नानक जी, जिस जीव रूपी स्त्री ने सत्य श्री प्रभु हरि के नाम को अपनी जिंदगी का श्रृंगार बनाया है, वह सदा आत्मिक स्थिरता में लीन रहती। कामनी वड़ पागी अंतरीली विलागी हरि का प्रेमो सुभाया नानक कामनी सजे राती जिन्नी सच्चो सिगारो बनाया। अम्मे मारी मुइये तू चलो गुर के पाए हरिवरु रावी सदा मुइये निज करी वासा पाए। निज करी वासा पाए शब्दों बजाए सदा सुहागनी नारी। पिरु रड़ी आला जीव जोबनु वाला अंदिनु कंती सवारी। हरिवर सुहाग गई मस्त की भागो सच्चे शब्दी सुहाए। नानक कामनी हरी रंगी राते जा चले सतगुर पाए। हे आत्मिक रूप से मृत आत्मा, तो अहम तत्व दूर कर और गुरु की शिक्षा के अनुसार आचरण कर। इस प्रकार प्रभु की सेवा में स्थान पाकर के तू सदा के लिए हरि प्रभुपति का मिलाप भोगती रहेगी। जो जीव रूपी स्त्री अपने हृदय में गुरु का ज्ञान टिका लेती है, वह प्रभु की सेवा में जगह प्राप्त कर लेती है, वह सदा के लिए भाग्यशाली हो जाती है। वास्तव में प्रभुपति आनंद का स्तोत्र है। प्रभुपति का यौवन शाश्वत है। उस जीव स्त्री को प्रभुपति ने हमेशा के लिए सुखद जीवन वाली बना दिया है। नानक जी, जब जीव स्त्री गुरु के अनुसार आचरण करती है तो वह प्रभु के प्रेम रंग में रंगी जाती है, उसे प्रभुपति का सुहाग मिल जाता है, उसके मस्तक पर सौभाग्य जागृत हो जाता है और गुरु की शिक्षा के द्वारा वह सत्य स्वरूप प्रभु में लीन होकर के सुंदर आत्मिक जीवन वाली हो जाती है। हरिवर सुहागी मस्तकी भागो सच्चे शब्दी सुहाए। नानक कामनी हरी रंगी राते चा चले सतगुर पाए। बाड़ंसु महला दूजा। बाड़ंसु महला तीजा। गुरमुखी सबो वपारो भला जे सहजे कीजिए राम।
अन दिनों नामों वखानिए लाहा हरि रसों पीजे राम। लाहा हरि रसो लीजे हरि रा बीजे अन दिन नामो बखाने गुण संग्रही अवगन बिक नहीं आपे आपो पछाने। गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्दी रस पीजे नानक हरि की भक्ति निराली गुरमुख बिरले कीजे। हे भाई, यदि गुरु के द्वारा आत्मिक स्थिरता में टिक करके हरि नाम का व्यापार किया जाए तो ये सारा व्यापार मनुष्य के लिए भला होता है। हे भाई, परमात्मा हरि का नाम प्रतिपल उच्चारण करना चाहिए। प्रभु हरि के नाम का रसपान करना चाहिए। यही मनुष्य जन्म की कमाई। गुरमुखी सब व्यापारो पलाजे सजे कीजे राम। अन दिनों नामो बखानिया लाहा हरि रस पीजे राम। लाहा हरि रस लीजे हरि रबीजे अन दिन नामो बखानी। हरि नाम का आस्वादन करना चाहिए। हरि नाम हृदय में बसाना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का लाभ है। जो मनुष्य प्रत्येक समय प्रभु का नाम लेता है वह गुण एकत्रित करके अपने आत्मिक जीवन को परखता रहता है। इस प्रकार उसके अवगुण दूर हो जाते हैं। हे भाई जी, जिस मनुष्य ने गुरु की शिक्षा प्राप्त कर ली उसे बड़ी प्रतिष्ठा मिली। हे भाई, सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति के शब्द में निरत रह करके हरि नाम रस पान करना चाहिए। हे नानक जी, परमात्मा की भक्ति एक आश्चर्यजनक देन है। लेकिन किसी विरले मनुष्य ने गुरु की शरण लेकर के भक्ति की है। गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्दी रस पीजे नानक हरि की भक्ति निराली गुरमुख बिरले कीजे। गुरमुख खेती हरि अंतरी बीजिए हरि लीजिए शरीरी जमाए राम। अपने कर अंदरी रसो पुंचो तो लाहा ले पर थाए राम। लाहा पर थाए हरि मनि बसाए तनु खेती व्यापारा हरि नामो ते आए। मनि वसाए बुझे गुर विचारा मनमुख खेती वंजू करी थाके तृष्णा भुख न जाए। नानक नामो बीजी मन अंतरी सच्चे शब्द सुबाए। हे भाई, गुरु के सानिध्य में रह करके हरि नाम की खेती अपने मन में बोनी चाहिए। हरि नाम रूपी बीज अपने हृदय में उगाना चाहिए। हे भाई, तो अपने हृदय में हरि नाम का स्वाद चखा कर और इस प्रकार परलोक का लाभ प्राप्त कर। गुरमुखी खेती हरि अंतरी बीजे हरि लीजे शरीरी जमाए राम। अपने कर अंदरी रसो पुंचो तू लाहा ले परवाए राम। लाहा पर थाए हरि मणि वसाए तनु खेती व्यापार। जो मनुष्य परमात्मा का नाम अपने मन में लेता है वह परलोक का लाभ प्राप्त कर लेता है। उसकी नाम खेती, उसका नाम व्यापार सराहना के योग्य है। जो मनुष्य परमात्मा का नाम स्मरण करता है, जो हरि नाम अपने मन में टिकाता है, वह गुरु शब्द के प्रभाव से आत्मिक जीवन को समझ लेता है। भाई, स्वेच्छाचारी मनुष्य केवल मात्र संसारिक खेती और संसारिक के व्यापार करके थक गए। उनकी माया की तृष्णा नहीं मिटती।
माया की भूख दूर नहीं होती। नानक जी का कथन है कि हे भाई, तो प्रेम पूर्वक सत्य स्वरूप प्रभु हरि की गुण स्तुति में लग करके अपने मन में परमात्मा हरि का नाम बीज बोया कर। मनमुख खेती वंजू करी थाके, तृष्णा भुख न जाए, नानक नामो बीजी मन अंतरी, सच्चे शब्द सुभाए। हरि व्यापारी सेजन लागे, जिन्ना मस्तकी मणि वड़ भागी राम, गुरमति मनु निज करी वसया, सच्चे शब्दी वैरागी राम। मुखी मस्त की पागो सच्ची वैरागी, साची रत्ते विचारी, नाम बिना सबु जगु पौराना, शब्दे औमे मारी। साचे शब्दी लागी मति उपजे, गुरमुख नामे सुहागी, नानक शब्दी मिले पाव पंजनु, हरि रावे मस्तक की पागो। हरि के नाम स्मरण के व्यापार में वे मनुष्य लगते हैं जिनके मस्तक पर सौभाग्य की मणि चमक उठती है। गुरु की शिक्षा के प्रभाव से उनका मन प्रभु की सेवा में टिक जाता है। सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति के द्वारा हरि नाम की लगन लग जाती है। जिन मनुष्यों के मुख मस्तक पर भाग्य जाग जाता है, सत्य स्वरूप हरि में उनकी लगन लग जाती है। सत्य स्वरूप प्रभु के प्रेम रंग में रंग करके वे विद्वान बन जाते हैं। लेकिन हे भाई, परमात्मा के नाम के बिना सारा जगत अहंकार में पागल हुआ फिरता है। अहमत्व भावना गुरु के ज्ञान के द्वारा ही दूर की जा सकती है। सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति के ज्ञान में लगकर सुबुद्धि पैदा होती है। गुरु की शरण लेने से हरि नाम का सौभाग्य मिल जाता है। हे नानक जी, जिस मनुष्य के मस्तक पर भाग्य पैदा हो जाता है, उसे गुरु ज्ञान के द्वारा भय नाशक परमात्मा मिल जाता है। वह मनुष्य सदा हरि नाम को हृदय में बसाए रहता है। साचे शब्दी लानी मति उपजे, गुरमुखी नामे सुहागी, नानक शब्दी मिले पऊ पंजनो, हरि रावे मस्त की पागो। खेती वंजो सब हुक्मु है, हुक्मे मनी वड्याई राम, गुरमति हुक्मु बुझिए, हुक्मे मैली मिलाए राम। हुक्मी मिलाई सहजी कमाई, गुर का शब्दो पारा, सच्ची वड्याई गुरमते पाई, सच्चो समार नारा। बहुपंजन पाया आपू गवाया, गुरमुख मेली मिलाई, कहूँ नानक नामो निरंजनो, अगमो अगोचरो, हुक्मे रेया समाई। हे भाई, जिस मनुष्य ने परमात्मा की रजा को अपनी खेती बनाया, अपना व्यापार बनाया, वह प्रभु रजा में रह करके उसे स्वीकार करके लोक परलोक में प्रतिष्ठा पाता है। हे भाई, गुरु की शिक्षा स्वीकारने से परमात्मा हरि की रजा को समझा जा सकता है। रजा को स्वीकारने पर ही प्रभु चरणों में स्थान मिलता है। जिस मनुष्य को गुरु की शिक्षा प्रभु की रजा में रहना सिखाती है, आत्मिक स्थिरता में लीन करता है, वह अपरंपार परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य गुरु के माध्यम से शाश्वत प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। गुरु के माध्यम से सत्य स्वरूप प्रभु को, जीवन सुंदर लगाने वाले प्रभु को मिल जाता है। जो मनुष्य गुरु की शरणागत होकर अहमत्व भाव दूर करता है, वह प्रत्येक भय नष्ट करने वाले
प्रभु को मिल जाता है और प्रभु चरणों में लीन हो जाता है। हे नानक जी, तू भी उस प्रभु का नाम स्मरण कर जो माया के प्रभाव से रहित है, जो अपहुँच है, जिस पर ज्ञान इंद्रियों की पहुँच नहीं हो सकती और जो अपनी रजा अनुसार सर्वत्र व्यापक है। पऊ पंजनो पाया आपो गवाया, गुरुमुख मेली मिलाई, कहु नानक नामो निरंजनो, अगमो गोचरो उकमे रे आसमाई। वड़ हंसो मैला तीजा, मन मेरिया तू सदा सच्चो संभाली जियो, आपने करी तो सुखी वसी, पही न सके जम कालू जियो। कालू जालू जम जोही न साके, साचे शब्दी लिव लाए, सदा सच्ची रत्ता मनु निर्मले, आमनु जावनु रहाए। दूजे पाई परनी विगुती, मनमुखी मोहि जम काली, कहे नानक सुनी मन मेरे, तो सदा सच्चो संभाली। है मेरे मन, सत्य स्वरूप परमात्मा को तो सदा अपने भीतर बसाए रख। इसके परिणाम स्वरूप तो अपने भीतर आनंद पूर्वक स्थिर रहेगा। आत्मिक मृत्यु तुझ पर कोई प्रभाव नहीं कर सकेगी। जो मनुष्य सत्य स्वरूप प्रभु हरि में, गुरु के ज्ञान में सुरती लगाए रखता है, मृत्यु उस तरफ देख भी नहीं सकती। उसका मन सत्य स्वरूप प्रभु के रंग में रंगा रहता है, पवित्र हो जाता है। उस मनुष्य का जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत स्वेच्छाचारी दुनिया माया के प्रेम में, माया की दुविधा में दुखी होती रहती है। आत्मिक मृत्यु द्वारा वह माया के मोह में आबद्ध रहती है। नानक जी का कथन है कि हे मेरे मन, मेरा परामर्श सुन, तू सत्य स्वरूप प्रभु को अपने हृदय में टिकाए रख। दूजे पाई परमी विगुती, मनमुखी मोहि जम काली, कहे नानको सुनी मन मेरे, तू सदा सच्चो संभाली। मन मेरे अंतरी मेरे निदानो है, बारी वस्तु न पाली, जो पावे सो पुंची, तो गुरमुख नदरी निहाली। गुरमुखी नदरी निहाली मन मेरे, अंतरी हरि नामो सखाई, मनमुख अंधले ज्ञान विहूने, दूजे पाई खुआई, बिनु नामे को छूटे नाई, सब बाधी जम काली। नानक अंतरी तेरे निदानु है, तो बारी वस्तु न पाली। है मेरे मन, सुखों का भंडार तेरे भीतर विद्यमान है, लेकिन तू इस पदार्थ को बाहर खोजता फिरता है। तो इस पदार्थ को बाहर जंगल में ना ढूंढता फिर। हे मन, परमात्मा की रजा को अपनी खुराक बना और गुरु के सानिध्य में रहने वाले व्यक्तियों की दृष्टि से देख। हे मेरे मन, गुरुमुखों की दृष्टि से देख, तुम्हें अपने भीतर हरि नाम रूपी मित्र मिल जाएगा। आत्मिक जीवन की सूझ से रहित माया मोह से अंधे हुए स्वेच्छाचारी मनुष्यों को माया मोह के कारण परेशानी होती है। नानक जी का कथन है कि आत्मिक मृत्यु ने सारी दुनिया को बांध रखा है। परमात्मा हरि के नाम के बिना कोई जीव छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। हे मन, तेरे भीतर ही नाम भंडार अवस्थित है, तो इस नाम भंडार को बाहर जंगल में ढूंढता फिर रहा है। बिन नाव कोई छूटे नहीं, सब बांधी जम काली। नानक अंतरी तेरा निदानु है, तो बारी वस्तु ना पाली।
मन मेरिया जन्मों पदार्थों पाई के, इक्की सच्ची लगे व्यापारा। सतगुर सेवनी अपना अंतरी शब्दों पारा। अंतरी शब्दों पारा हरि नामो प्यारा, नामे नव निधि पाई। मनमुख माया मोह व्यापे, दुखी संतापे दूजे पति गवाई। अमे मारी सच्ची शब्दी समाने, सच्ची रसे अधिकाई। नानक मानस जन्म दुर्लभ है, सतगुर पुज बुझाई। हे मेरे मन, कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कीमती मनुष्य जन्म प्राप्त करके सत्य स्वरूप परमात्मा हरि के स्मरण के व्यापार में लग पड़ते हैं। वे अपने गुरु की बतलाई सेवा करते हैं और अनंत प्रभु की गुण स्तुति का शब्द अपने हृदय में लेते हैं। वह मनुष्य अनंत हरि की गुण स्तुति की वाणी अपने हृदय में उच्चारित करते हैं। परमात्मा का नाम उन्हें प्यारा लगता है और प्रभु के नाम स्मरण में ही वे दुनिया के 9 खजानों की प्राप्ति महसूस करते हैं। लेकिन शिक्षाचारी मनुष्य माया के मोह में फंसे रहते हैं, दुख में व्याकुल रहते हैं। माया के मोह में फंस करके वे अपनी प्रतिष्ठा गवा देते हैं। हे नानक जी, जिन मनुष्यों को सतगुरु ने ये समझ दी हुई है कि मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता है, वे मनुष्य अहमत्व भाव दूर करके सत्य स्वरूप हरि की गुण स्तुति के शब्द में लीन रहते हैं और सत्य स्वरूप प्रभु के प्रेम में अनुरक्त रहते हैं। अमे मारी साची शब्दी समाने, सच्ची रत्ते दिखाई। नानक मानस जन्मो दुर्लभ है, सतगुरु बुझ दुख बुझाई। मन मेरे सतगुरु से मानी अपना, सेजन वड भागी राम। जो मनु मारी अपना, से पुरख विरागी राम। से जन विरागी सच्ची लिव लागी, अपना आपू पछानिया। मति निचल अति गूढ़े, गुरमुख सहजे नाम बखानी है। एक कामनी हितकारी माया, मोहे प्यारी मनमुख सोई रहे अभागे। नानक सहजे सेवी गुरु अपना, से पूरे बड़ पागे। वे मनुष्य भाग्यशाली हैं जो गुरु की बदलाई सेवा करते हैं, जो अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं। वे मनुष्य निर्लिप्त रहते हैं, वे दुनिया की ओर से विरक्त रहते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा में उनकी सुरती लगी रहती है। अपने आत्मिक जीवन को परखते रहते हैं। गुरु की शरणागति होकर के उनकी बुद्धि स्थिर रहती है, प्रेम रंग में भली प्रकार से रंगी रहती है और सहज अवस्था में टिक करके परमात्मा का नाम स्मरण करते रहते हैं। कई ऐसे अभागे होते हैं जिनका स्त्री के साथ लगाव होता है, जो माया मोह में मग्न रहते हैं और जो स्वेच्छाचारी होकर के सोते रहते हैं। नानक जी का कथन है कि वे मनुष्य सौभाग्यशाली होते हैं जो सहज अवस्था में टिक करके अपने गुरु की सेवा करते रहते हैं। एक कामनी हितकारी माया मोहि प्यारी, मनमुख सोई रहे अभागे। नानक सहजे सेवी गुरु अपना, से पूरे वड़ पागे।